नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आने वाली 5 दिनों के अंदर ओडिशा में दस्तक देने वाला है मानसून, ये मौसम विभाग का कहना है। केरल में स्वाभाविक समय से 2 दिन पहले मानसून दस्तक दे चुका है। वहीं अब ओडिशा में मानसून पहले दक्षिण ओडिशा में प्रवेश करेगा। मौसम मानसून के प्रवेश के लिए अनुकूल है, ये सारी बातें मौसम विभाग ने कही। आज ओडिशा में सुहागिनों का बड़ा त्यौहार वट सावित्री व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शादीशुदा महिलाओं ने सुबह से ही मंदिरों में और घरों में वट के पेड़ यानी बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की और बड़े ही धूमधाम से इस सावित्री उषा को मनाया है। ये उत्सव पूरे ओडिशा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बीजेपी के सत्ता पलट के बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिली है मरीजों में। नवीन पटनायक के मंत्री मंडल में बिजू स्वास्थ्य कार्ड जो मरीजों के लिए वरदान का रूप साबित था। जब से बीजेपी की सरकार गई है, कुछ हॉस्पिटल अब मरीजों को यह कार्ड की सुविधा से वंचित कर दिए हैं। मरीजों का कहना है कि हॉस्पिटल अब ये कार्ड नहीं ले रहा है और ना ही किसी हॉस्पिटल में ये कार्ड चल रहा है, जिसके कारण मरीजों को गांव-गांव से चिकित्सा के लिए आकर शहर में ठोकर खानी पड़ रही है। उनको सुनने वाला कोई नहीं है। ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक की करारी हार हुई है। भाजपा अब ओडिशा में सरकार बनाएगी। बताया जा रहा है कि 10 जून को भाजपा सरकार का शपथ विधि समारोह होगा। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि ओडिशा का सीएम कौन होगा। इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव से पहले भाजपा ने किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया था। इसके बाद भी ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके पीछे भी बड़ा कारण यह है कि भाजपा में मोदी शाह के युग में वह 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। देश के पूर्वी हिस्से उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 5 दिनों तक लू की स्थिति जारी रह सकती है। उधर ओडिशा में भीषण गर्मी के चलते अब तक 36 लोगों की जान चली गई है। बुधवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। प्रचंड गर्मी के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ स्थानों पर अब अगले 2 दिन आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं जोरदार बारिश हो सकती है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू की अहमियत एनडीए में बहुत ज़्यादा हो गई है। यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रमुख मंत्रियों की मांग की जा रही है। टीडीपी के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी ने एनडीए के आगे 6 बड़े मंत्रालयों की मांग रख दी है। टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी चाहती है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि टीडीपी का हर बात पर रुख लचीला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने पिता और सपा संस्थापक रहे मुलायम सिंह को याद किया है। उन्होंने कहा है कि आज वो होते तो बहुत खुश होते। सपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। बीजेपी की बड़ी हार यूपी में हुई है। जहाँ सवाल सरकार बनने का और न बनने का है, तो सरकारें बना करती हैं और सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत ना हो तो बहुत लोगों को खुश करके बनाई जाती है। मुंबई के चेंबूर इलाके में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हुआ। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट के बाद चेंबूर के सिद्धार्थ नगर में जैन मंदिर के सामने एक स्टॉल में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लग गई। ब्लास्ट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। हालांकि आधे घंटे से भी कम समय में आग बुझा दी गई। 6 लोगों को राजवाड़ी अस्पताल ले जाया गया और कुछ अन्य को आसपास के सायन, शताब्दी और मानिक अस्पतालों में ले जाया गया। 56 वर्षीय रमेश गायकवाड़ 7% जल गए हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे 70% प्रत्याशी नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव से पराजित हो गए हैं। चुनाव में 88.11% प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे। बुधवार शाम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की ओर से उपलब्ध कराए गए फाइनल आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 14 लोकसभा सीटों के लिए कुल 244 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 171 को नोटा की तुलना में कम वोट मिले हैं। जमानत नहीं बचा पाने वाले प्रत्याशियों की संख्या 215 है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
रहे हैं।